हाय, गुड इवनिंग। चाय के साथ नहीं, खाली कप है, चाय पीना हो गया। कबाब के साथ वो भी साथ नहीं, कबाब का मैरिनेशन के साथ आप लोगों के सामने फिर से कैमरा के सामने बहुत दिन के बाद आई हूँ। तो टाइटल देख के आप लोग समझ गए कि कारण थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी आज कुछ ऐसा घर का वीडियो ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगी, आज आप लोगों के साथ बातें करूंगी। तो लेकिन ये कबाब मैरिनेशन हो जाए कबाब नहीं, एक्चुअली टिक्का बोल सकते हैं, वही लटपट कुछ ना कुछ बेगम को चाहिए होता है। एक्चुअली बहुत दिन से हम लोग ये सब कुछ खाए नहीं थे, तो बेगम बोल रही कि मम्मा बरसात का दिन है, प्लीज़ बनाओ उसको, मतलब ट्राई कलर टिक्का ये सब खाना था। तो मैं बोली हूँ कि देखो अभी तो प्रॉब्लम है, अभी नहीं बना सकती, तो मुझे कुछ दिन का वक्त दो, मैं तुमको ट्राई कलर जो टिक्का है वो भी बना के खिला दूंगी। तो आज ऑनलाइन में ही मंगाई हूँ। बारिश बहुत हो रहा है तो थोड़ा सा चटपटा खाने का मन अब थोड़ा सा होने लगा, क्योंकि मुँह का स्वाद आया है, वो तो चला गया था। तो ये बना लेते हैं, मतलब मैरिनेशन कर लेते हैं, फिर अच्छे से बैठ के आप लोगों को मैं बोलती हूँ। मैं अपना काम सब कुछ करके आके बैठ गई आप लोगों को बताने के लिए। एक्चुअली मैं कैसे बताऊँ, ये छोटी बच्ची से जो स्टार्ट हुआ है ये प्रॉब्लम, मुझे बाद में पता चला कि ये बहुत जगह में ये प्रॉब्लम हो रहा है, नवी मुंबई में। एक वायरल जैसे फूड इन्फेक्शन टाइप का, फूड पॉइजनिंग टाइप का बोल सकते हैं। उसमें क्या हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है, डायरिया भी हो रहा है। तो मिष्टू का जब स्टार्ट हुआ, पहले वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ, तो मैं सोची कि ठीक है, उसका थोड़ा हल्का हल्का फीवर था, फीवर बहुत ज़्यादा भी नहीं था, तो आ रहा था जा रहा था। मैं सोच रही हूँ कि अभी मेडिसिन दूँ, लेकिन उसके बाद उसका फीवर गायब, तो मैं कैसे दूँ। तो वॉमिटिंग हो रहा, तो मैं तो सोची ठीक है, थोड़ा सा उसको खाने का मन नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके खा देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके दे रही थी, एकदम आधा वो वॉमिटिंग कर देती थी। मुझे समझ में उतना आया नहीं, लेकिन पूरा दिन जब वो वॉमिटिंग की, रात में जब डिनर में भी वो वॉमिटिंग हुआ उसका 9 बजे, तो नील तब तो ऑफिस से आ गए थे, वो लेके दौड़े डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाके, यहाँ पे सामने ही एकदम मेरे घर से जस्ट 500 मीटर दूरी में ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाके पता चला कि ये बच्चों के जो हुआ है, ये मतलब एक वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत सारे बच्चों को भी हो रहा है। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि पानी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ के पानी, मतलब हर जगह का पानी लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि पानी थोड़ा सा योलिस टाइप का आ रहा था। मेरी मिष्टू रानी आ गई थी उसको फिर से भेजे टीवी देखने के लिए। तो योलिस पानी मतलब उसमें क्या हो रहा था, मतलब थोड़ा सा मिट्टी जैसा जैसे मिला हुआ रहेगा, हल्का सा मिट्टी अगर पानी में मिला देंगे तो कैसा लगेगा पानी, तो वैसा आ रहा था बहुत दिन से। तो अब हम लोग उसी पानी से कुल्ला करते हैं, पानी तो हम एक्वागार्ड का ही पीते हैं सब, तो उसी में कुल्ला कर रहे हैं, मिष्टू नहा रही है, तो उसी में किसी भी तरह से पेट में गया होगा, मुझे मतलब ऐसा डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर का खाना उतना खाने नहीं देती हूँ। आप लोग जानते ही हो, मेरा वीडियो में उतना ज़्यादा रेस्टोरेंट का मतलब आना जाना इतना सब कुछ है ही नहीं। तो इसके अलावा तो मेरा मतलब बाहर से कुछ नहीं मतलब हुआ है। तो डॉक्टर ने भी बोल रहे थे पानी से आ रहा है, तो आरओ का पानी भी जो मिल रहा है वो भी उबाल के पाने के लिए, वो तो मुझे बाद में पता चला। डॉक्टर जब वहाँ से पता चला, फिर से मिष्टू आ रही है, तो डॉक्टर के पास तो रातों रात नील लेके चले गए। तो फिर 10 बजे जब लौटे ये लोग, तो आके वॉमिटिंग का जो मेडिसिन दिया, तो उसमें वॉमिटिंग तो दिन भर मतलब नेक्स्ट डे में बंद हो गया, लेकिन भयंकर लूज मोशन स्टार्ट हुआ मेरी 1 साल की बच्ची के साथ। मैं इतना डर गई, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि हालत ऐसा हुआ,
सुबह पॉटी ठीक है हो गया, मैं सोची कि ठीक है वो वॉमिटिंग बंद हुआ है, कुछ पेट खराब हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसके कारण हो रहा है, मेडिसिन देंगे, रात से तो चालू हुआ है तो दोपहर तक ऑलरेडी 3 बार मेडिसिन इसका चार्ज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी थोड़ा सा। नहीं, जब मतलब मैं डरी वो है दोपहर के बाद खाना खा के, जब मतलब मिष्टू थोड़ा सा पॉटी करती, फिर मैं धुलाने के लिए लेके गई बाथरूम में खड़े खड़े वहाँ पे फिर से एकदम पानी की तरह पॉटी कर रही है, पूरा लूज मोशन। फिर वहाँ पे फिर से धुला के फिर से मैं बाहर रख रही हूँ। पेखम मतलब घर में थी उस दिन, ऐसा हाल हुआ था तो पेखम को मैं स्कूल नहीं भेजी थी। पेखम को बोली कि पेखम तू मिष्टू को पकड़, मैं आके पैम्पर्स पहनाती हूँ तो मैं बाथरूम में साफ करके आती हूँ। बाथरूम साफ कर रही हूँ, पेखम उधर से चिल्ला रही है, मम्मा मिष्टू यहाँ पे खड़े खड़े बहुत सारा पॉटी कर दी। मैं बोली अभी तो यहाँ पे इतना सारा की, इतना पॉटी उसके पेट से कहाँ से निकल रहा है। अब सोची छोटी सी मेरी बच्ची, 1 साल की बच्ची, इतना ज़्यादा लूज मोशन। मुझे अब बहुत डर लग गया। मैं नील ऑफिस गए थे, नील को मैं फ़ोन लगाने के लिए बोल दिया। पेखम को मेरे पास तो टाइम भी नहीं था, मैं इधर साफ कर रही हूँ, बाथरूम साफ कर रही हूँ, घर साफ कर रही हूँ, फिर से बाथरूम में ले आके मिष्टू को खड़ा की तो मिष्टू को फिर वहीं पे फिर मिष्टू पॉटी फिर से, मतलब यही हो रहा है। मैं घर साफ कर रही हूँ, बाथरूम साफ, ऐसा करके मैं ना 4-5 बार ऐसे साफ की मैं। फिर पेखम गुस्सा होकर पापा को फ़ोन लगाई कि पापा मम्मी कितना करेगी, मम्मी तब से 1 गिलास पानी तक नहीं पी पा रही है, इतना पॉटी किए जा रही है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं पेखम को बोली थी कि पापा को बोल फ़ोन करके कि आने के लिए, कि मैं अपोलो ले जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर से ना अपोलो हॉस्पिटल सामने में है और उसका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसको जब वो दिखाती हूँ, एक्चुअली मैं अपोलो में ही दिखाती हूँ, तो वहाँ पे ले जाने से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इधर से दौड़ी, पेखम का क्लास था तो पेखम बोली कि फिर मैं घर में रह जाती हूँ मम्मा, क्लास है। मैं बोली तू मत जा। फिर वहाँ पे जाके पेखम को कहाँ मैं बैठाऊँ, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक छोटा सा एक ही बेड रहेगा। पेखम बोली कि मैं बैठूंगी मम्मा, क्या करूँगी। तो ये सब के चक्कर में पेखम को घर में छोड़ के मैं मिष्टू को लेके मैं निकल गई, फ़ोन छोड़ के घर में। फ़ोन जाने से पहले मैं नील को फ़ोन कर दी थी कि मैं अभी निकल रही हूँ, तो ऑटो करके सामने में होगा। तो नील ऑलमोस्ट मतलब पहले ही पहुंच गए थे, तो मैं बोली कि मैं ऑटो करके आ रही हूँ, आप मेन गेट पे ही रहना, तो वहाँ पे हम लोग मिल जाएंगे, और नहीं तो इमरजेंसी गेट पे रुकिएगा, मैं वहीं पे मिल जाऊँगी। ऐसे करके बोल के मैं बिना फ़ोन का पूरा डर के मारे बच्ची को लेके किसी भी तरह से 10-12 पैम्पर्स ये सब, मेरी पेखम सब कुछ मेरे को पैक करके दी थी उस दिन। पेखम मिष्टू के लिए पानी, उसको जो मेडिसिन चल रहा था वो सब मेडिसिन वगैरह, उसका प्रेस्क्रिप्शन सब कुछ, क्योंकि मैं इतना थक गई थी, सब साफ कर रही थी, तो उसी उतने टाइम पे मुझे निकलना भी था। तो मेरी बेटी बहुत हेल्प की है, फिर मिष्टू को ले जाके हम लोग गए। अच्छा, उस दिन और एक बात है, मेरी गाड़ी थी सर्विसिंग में, नील ऑफिस से आ रहे हैं उबेर करके, मैं इधर से जा रही हूँ ऑटो करके। हाँ, मतलब गाड़ी भी सर्विसिंग में था, तो लेकिन गाड़ी हम लोग लौटते समय गाड़ी उधर से लेके आए हैं सर्विस सेंटर से, बहुत दूर भी नहीं था, अपोलो हॉस्पिटल से सामने में ही था, मतलब लगभग 6-7 किलोमीटर दूर जो सर्विस सेंटर था हुंडई का, वहीं पे हम लोग दिए थे। तो इतना मतलब स्ट्रेस गया उस दिन, क्या बताऊँ। ठीक है, तो फिर अब 2 दिन में उसका, तो डॉक्टर ने बोला कि वो छोटी बच्ची है, उसको हम लोग अभी एंटीबायोटिक नहीं स्टार्ट कर सकते, आप एडमिट कर दो। तो मैं एडमिट के लिए तो राजी नहीं थी, क्योंकि मैं बड़ी बेटी को यहाँ पे छोड़ के गई हूँ। तो मैं डॉक्टर को बोली मैं किसी भी तरह से घर में ऑब्जर्व करूँगी, आप मुझे बता दीजिए। तो बोले कि ठीक है, तुम घर में ले जाओ, फिर आप ऑब्जर्व करो, लेकिन 48 आवर्स ये ऑब्जर्व करना है। और कुछ मेडिसिन ऐसे बोल दिए थे कि इसी टाइम पे एकदम टाइम टू टाइम देना है, जैसे हॉस्पिटल में जैसे होता है ना, सिस्टर लोग आके एकदम टाइम टू टाइम देती, तो ऐसे मेरे को रात जग के मिष्टू को मेडिसिन ये सब देना पड़ा। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि एक दिन तो गया ऐसा लूज मोशन, फिर उसका पॉटी थोड़ा सा मतलब कीचड़ जैसा हुआ। मैं वैसे बता रही हूँ, क्या करूँ, मतलब मेरा बात सुन के शायद और माओ को थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा मिले कि ऐसा हुआ तो कैसा हो सकता है। तो इसको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं और एक चीज़ इसको स्टार्ट की थी उसी दिन रात में, मैं लौट के जो कच्चा केला होता है ना, हम लोग बचपन में जैसे हम लोग का लूज मोशन होता तो मम्मी लोग मुझे ना कच्चा केला चावल के साथ स्मैश करके खिलाती थी, थोड़ा सा नमक डाल के। ये हम लोगों का मतलब लंच में डिनर में ऐसे खाते थे। तो वही चीज़ मैं मिष्टू के ऊपर दौड़ाई, बॉयल कच्चा केला, छोटा सा आलू, ये सब डाल के स्मैश करके, थोड़ा सा पानी डाल के उसी राइस में, मतलब पतला करके, वो तो छोटी है, वो तो नहीं ये कर सकती, चबा सकती उतना, स्मैश करके उसको 3 टाइम मैं ऐसे दी पूरा दिन, तब जाके उसका पॉटी ठीक हुआ है। तो वो तो गया। अब मिष्टू ठीक हुई तो मैं और पेखम दोनों का हालत पूरा एकदम ऐसा लूज मोशन। मैं बोली हे राम, ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। मतलब पता नहीं क्यों ये मुंबई आके ना
मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब भी कुछ भी बीमारी होता है ना, इतना लेंदी चलता है, मैं क्या बताऊँ। और इसमें पैर, कमर, इतना मतलब दर्द, फीवर आया, मतलब उठ भी नहीं सकते, ऐसा था। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ दिन से हम लोग मतलब कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, वही कि कच्चा केला का एक पतला सा सूप टाइप का झोल, ऐसे ही सब खा रहे थे। तो वही खा खा के मुंह एकदम पूरा सड़ गया। तो अभी जाके थोड़ा सा ठीक हुई हो। ठीक होने के बाद वही पे हम बोली कि मम्मा थोड़ा सा चटपटा चिकन का कुछ बनाओ, बहुत दिन से कुछ नहीं खाए। एक्चुअली 2 वीक से हम लोग को ऐसा कुछ नहीं खाए हैं अच्छे से। तो यही थी मेरी स्टोरी। मैं इसीलिए आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी समझा कि हाँ, इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो प्रॉब्लम बहुत चल रहा है मेरी लाइफ में। मैं पिछले वीडियो में ही बताई थी कि प्रॉब्लम की जगह चलेगा, मुझे भी अपना लाइफ आगे बढ़ाना है। तो वही मैं फिर से दोहरा रही हूँ वही बातें। प्रॉब्लम के जैसा मतलब रहेगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम बोलते हैं ना कि मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह, वही है मेरा प्रॉब्लम। बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आ जाता है और जाने का नाम नहीं लेता। ये बात है, 1 दिन 2 दिन के लिए रुके तो ठीक है, जाने का नाम ही नहीं लेता तो अभी जाके फिलहाल गया है। अब तक सब ठीक है। फिर से मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर से अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो चलिए, यही बोलना था, बहुत बक कर लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मैंने दे दिया। तो अभी सब कुछ ठीक है, तो ठीक है ना। तो इसका ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को अगर लगे कि इन्फॉर्मेटिव है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।